We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत बनकर सर्जियो गोर नेपाल पहुंच रहे हैं और इसके करीब 2 हफ्ते बाद ही भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री भी नेपाल यात्रा पर हैं। नेपाल में बालेन शाह की सरकार बनने के बाद से किसी बड़े भारतीय अधिकारी का अब ये कहा जा रहा है कि पहला आधिकारिक नेपाल दौरा है। यहाँ पर विक्रम मिस्री नेपाल जाएंगे तो चीन तो पहले ही अपने कई दूतों को वहां भेज चुका है। तो अब सवाल है कि आखिर नेपाल में चल क्या रहा है। इसकी ज्यादा जानकारी के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव जी, उनसे जानेंगे। सर, पहला सवाल यही है, नेपाल में चल क्या रहा है? हम देख रहे हैं नेपाल और भारत इन दिनों चर्चाओं में बने हुए हैं। उसका रीजन है कस्टम ड्यूटी, लेकिन अब यहाँ पर विक्रम मिस्री जो नेपाल जाने वाले हैं और वहाँ सर्जियो गौर भी जो है 30 अप्रैल को नेपाल पहुंचेंगे। तो आखिर नेपाल में कौन सी खिचड़ी यहाँ पर पकती हुई नजर आ रही है? देखिए, नेपाल में एक बड़ा परिवर्तन हुआ है, एक क्रांतिकारी इसको मैं कहूँगा परिवर्तन है। और युवाओं ने जो एक जेनजी का जो मूवमेंट लॉन्च किया था, उसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी बना करके जो इलेक्शन को जीता और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी जो सत्ता में आई है, वो एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन है और मैं इसको एक सकारात्मक परिवर्तन के तौर पर देखता हूँ। और ये जो बालेन शाह की सरकार है वो एस्पिरेशनल जो है सरकार है, युवाओं की सरकार है। 35 साल की मात्र उनकी उम्र है और अभी अन्य जो कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं वो बहुत ही यंग एज के हैं। और जाहिर है कि युवाओं के अपने सपने होते हैं, अपनी आकांक्षाएं होती हैं, बहुत सारे वायदे करके वो आए हैं। तो ऐसे में वो एक नई ऊर्जा के साथ इस पूरे आने वाले नेपाल की जो गवर्नेंस को वो डील कर रहे हैं। और ऐसे में वो कई ऐसे बड़े परिवर्तन भी लाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिससे कि वो जनता की आकांक्षाओं पर खरे उतरें। और ऐसे में आपने देखा कि किस तरीके से नेपाल में भ्रष्टाचार के विरुद्ध कठोर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। केपी शर्मा ओली को अगले ही दिन सरकार के बनने के बाद गिरफ्तार किया गया और उसके बाद अनेकों ऐसे जो है कदम उठाए जा रहे हैं। यहाँ लेकिन ये भी सर यहाँ पर अहम सवाल ये है कि बालेन शाह की जो सरकार है उसे बनने के 1 महीने के अंदर ही जो भारत नेपाल बॉर्डर को लेकर अहम फैसला लिया गया। बालेन शाह ने भारत से 100 नेपाली रुपए से अधिक मूल्य का सामान अपने साथ ले जाने वालों पर भंसार लगाने का फैसला किया। नेपाली लोग बालेन शाह के इस फैसले से जो है यहाँ पर भारतीय बाजारों से किराने का जो सामान है, दवाएं, बर्तन, शादी ब्याह का सामान खरीदने अब उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और 100 रुपए का भंसार जो नियम यहाँ पर लागू हो चुका है, इस नियम के तहत अब अगर नेपाल के जो सीमावर्ती राज्यों में रहने वाले लोग हैं वो भारत से 100 नेपाली रुपए से ज्यादा का सामान ले जाते हैं तो उस पर नेपाल सरकार कस्टम ड्यूटी लगाएगी। तो आखिर बालेन शाह की सरकार में हमने देखा कि एक मंत्री ने इस्तीफा दिया और एक मंत्री को भी यहाँ पर निकाल दिया गया। तो इतना जो हम देख रहे हैं कि अभी सिर्फ महज 1 महीना ही हुआ है सरकार बने हुए, भारत के खिलाफ जो ये कदम है वो उठाते हुए क्यों नजर आ रहे हैं बालेन शाह? देखिए, मैं इसको भारत के खिलाफ तो कदम नहीं कहूँगा। और नेपाल की जो सरकार है वो इस बात को इंश्योर करना चाहती है कि उसको अधिक से अधिक रेवेन्यूज हासिल हो और वो अपने जो बॉर्डर एरियाज पर जो अभी तक एक अनौपचारिक व्यापार हुआ करता था और उसमें अनेक तरीके की तस्करी वाली जो है स्मगलिंग इत्यादि की जो घटनाएं होती थी वो भी बड़े पैमाने पर होती थी। तो उन सारे जो अनौपचारिक व्यापार और तस्करी की घटनाओं को रोकने के संदर्भ में भी ये कदम संभव है कि उठाया गया है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि इससे जो भारत और नेपाल की सीमा पर रहने वाले जो अनेकों लोग हैं उनको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और देखिए, भारत और नेपाल के संबंधों के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो संबंध हैं ये सिर्फ राजनीतिक नहीं है, ये सिर्फ आर्थिक नहीं है, ये सिर्फ सामरिक नहीं है, बल्कि ये एक सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंध है। ये रोटी बेटी का रिश्ता है। और भारत और नेपाल के संबंधों में जितनी क्लोजनेस है वो महसूस ही नहीं होता। अभी मैं कुछ महीने पहले ही नेपाल की मैंने यात्रा की थी, लुम्बिनी की, और वहाँ पर जब मैं गया तो मुझे लगा ही नहीं कि मैं नेपाल में हूँ, मुझे लगा मैं भारत की किसी शहर में हूँ। तो ये जो पूरी जो सिचुएशन है वो इस बात को दर्शाती है कि ये जो संबंधों के बीच में अनेक तरीके की अवरोध अगर पैदा करने की, अगर रोड ब्लॉक्स को लगाने की अगर कवायद की जाएगी तो वो जनता उसको पसंद नहीं करेगी। और जनता के बीच में जो संबंध है वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज निटेड ये सोसाइटी है, भारत और नेपाल के लोगों के बीच के संबंध हैं। अब उसमें अब 100 रुपए से ज़्यादा का कोई अगर कोई वस्तु खरीदता है तो ये भंसार का जो नया नियम लगाना
ये जाहिर है कि लोगों की जेबों पर एडिशनल जो कॉस्ट को इम्पोज करेगा और लोग इससे खुश नहीं हैं। जी, और नेपाल में ही सर विद्रोह देखने को मिल रहा है इस मुद्दे को लेकर, नेपाल में ही प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर विक्रम मिस्री ऐसे दौर में नेपाल जा रहे हैं जब नेपाल में हम देख रहे हैं कि इस मुद्दे को लेकर प्रदर्शन जारी हैं, विद्रोह देखने को मिल रहा है। तो आखिर किन मुद्दों पर नेपाल और भारत के बीच ये बातचीत होने वाली है? देखिए, हमारे विदेश सचिव श्री विक्रम मिस्री की जो नेपाल की यात्रा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो पहला हाई लेवल का इतना एंगेजमेंट बालेन शाह सरकार के साथ है और दोनों ही पक्षों के बीच में जब कोई बातचीत होगी तो ये जो नेपाल और भारत के जो कॉम्प्रिहेंसिव जो रिलेशनशिप है उसको एक बार रिव्यू भी किया जाएगा। और भारत की सरकार ये समझने की कोशिश करेगी कि बालेन शाह की सरकार का अनेक मुद्दों पर किस तरीके का रुख है और भारत तो अपना पूरा सहयोग, चाहे वो इलेक्शंस के समय में का दौर रहा हो, जनजी का आंदोलन रहा हो, सुशीला कार्की जी की अंतरिम सरकार रही हो, भारत ने पूरा अपना समर्थन और सहयोग और अपना बेस्ट जो सपोर्ट है वो नेपाल को दिया था। तो नेपाल के लिए भारत एक मित्र राष्ट्र है, बहुत ही गहरा मित्र है, अभिन्न है संबंध ये हैं। और ऐसे में बालेन शाह की जो सरकार है, युवाओं की सरकार है, इसको भारत भी अपना पूरा सपोर्ट देगा और इनके जो भी नीतियां हैं उनको भारत समझने की कोशिश करेगा। मुझे नहीं लगता कि इस तरीके के भंसार के नियम इत्यादि को लेकर के भारत कोई रिएक्शन में आकर के कोई कदम उठाएगा। और ये जो विषय हैं भारत इसकी गंभीरता को समझता है और जैसे कि भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से ये कहा भी गया कि एक अनौपचारिक ट्रेड को रोकने के लिए और तस्करी इत्यादि को रोकने के लिए संबंधित कदम उठाए गए हैं। तो ऐसे में भारत की सरकार नेपाल की बालेन शाह सरकार को अच्छा समय देना चाहेगी और उनके साथ एक क्लोज कोऑर्डिनेशन स्थापित करना चाहेगी। और भारत ये भी चाहेगा कि बालेन शाह नेपाल के नए प्रधानमंत्री भारत की यात्रा भी करें। तो इस संदर्भ में भी वो जरूर भारत उन्हें इस बारे में अपेक्षा करेगा कि वो भारत जल्द से जल्द आए। तो ये मेरा मानना है कि भारत और नेपाल के संबंधों का जो भविष्य है वो बहुत उज्जवल है। और ऐसे में सर चीन और अमेरिका के बढ़ते प्रभाव को कैसे देखते हैं नेपाल में? देखिए, चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नेपाल में अपने एंगेजमेंट्स को लगातार वो करते रहे हैं। पहले भी वो ऐसे कदम उठाते रहे हैं। खासकर चाइना तो अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से नेपाल में बड़े इन्वेस्टमेंट वो करता रहा है। भारत के लिए कोई चिंता की बात है? भारत को प्रोएक्टिव तरीके से नेपाल के साथ हर एक स्तर का संबंध स्थापित करना होगा। हमारे पीपल टू पीपल जो कनेक्ट तो हैं ही, लेकिन भारत को नेपाल को अपने जो आर्थिक सहयोग को भी और गहरे तरीके से प्रोवाइड कराना होगा, ये मेरा मानना है। क्योंकि चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अपने इकोनॉमिक एंगेजमेंट्स को नेपाल के साथ गहरा करके उसे एक तरीके से अपने प्रभाव में लेने की वो कोशिश जरूर कर रहे हैं। और उसको ध्यान में रखते हुए और चाइना और अमेरिका के किसी भी इन्फ्लुएंसेस को डील करने के लिए और किसी तरीके का इसका काउंटर भारत के ऊपर कोई अहित न हो, उसको ध्यान में रखते हुए भारत को अपने इकोनॉमिक एंगेजमेंट्स को भी नेपाल के साथ गहरा करना होगा। और नेपाल की बालेन शाह की सरकार भारत से जो भी आर्थिक सहयोग चाहती है, जो भी ऊर्जा के संबंध में भी हमने देखा कि अनेक तरीके का हमने उसके साथ सहयोग करने का कार्य किया है। तो जो भी भारत की जो नेपाल की जो रिक्वायरमेंट होगी वो भारत नेपाल को प्रोवाइड कराएगा, उसी तरीके से जैसे कि हमने श्रीलंका को और अन्य हमारे राष्ट्रों को, पाकिस्तान के अलावा सभी को हम सहयोग प्रोवाइड कराते हैं। भारत की देखिए सोनम जी, प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व में जो हमारी विदेश नीति का जो सबसे पहला आधार है वो है नेबरहुड फर्स्ट। और नेबरहुड फर्स्ट में नेपाल का विशेष स्थान है और ये नेपाल का जो संबंध है उसको भारत और भी अधिक गहरा मजबूत करना चाहेगा। पहले की सरकार अब चली गई है। केपी शर्मा ओली के समय में अनेक कंट्रोवर्शियल मुद्दे उठाए गए थे, लेकिन आशा की जानी चाहिए कि ऐसे कोई भी विषय अभी सरकार में नहीं आएंगे और आने वाले समय में दोनों ही पक्ष अनेक कंस्ट्रक्टिव इश्यूज पर अपना जो कोलैबोरेशन है वो गहरा करेंगे और मजबूत करेंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इस जानकारी के लिए। तो आपने देखा कि यहाँ पर भारत और नेपाल जो इस वक्त चर्चाओं में बने हुए हैं, कस्टम ड्यूटी का मुद्दा है, लेकिन इसी बीच अब एक बड़ा आधिकारिक दौरा यहाँ पर देखने को मिलेगा जब विक्रम मिस्री नेपाल जाएंगे। अब यहाँ पर आपने समझा कि क्या भारत के लिए इसमें कोई चिंता का विषय है, क्योंकि अमेरिका और चीन का प्रभाव जो है वो अब नेपाल में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर इस पूरे मामले पर आप क्या कुछ सोचते हैं वो भी जरूर बताइएगा।